प्रिय दोस्तों, हम सम्मोहन हिप्नोसिस के मिथ्स और फैक्ट्स को जानेंगे। आशा करता हूं कि यह आपको काफ़ी रोचक, आनंददायक और ज्ञानवर्धक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। मेरा इस क्षेत्र में 4 दशकों से भी अधिक का अनुभव है। परिचय और बुनियादी बातें। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। सम्मोहन, मिथक और तथ्य। हिप्नोसिस, मिथ्स एंड फैक्ट्स। वास्तविकता को जाने और भ्रम को तोड़े। परिचय। हमारा दृष्टिकोण सम्मोहन को अक्सर फिल्मों और स्टेज शो के माध्यम से गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रशिक्षित व्यवसायी, ट्रेंड प्रैक्टिशनर के रूप में हमारा लक्ष्य है कि हम वैज्ञानिक प्रमाणों, साइंटिफिक एविडेंस और वास्तविक अनुभव के आधार पर सम्मोहन के बारे में फैली भ्रांतियों, मिसकंसेप्शंस को दूर करें। आज हम जानेंगे कि सम्मोहन वास्तव में क्या है और यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस लाने में कैसे मदद कर सकता है। सम्मोहन क्या है? व्हाट इज हिप्नोसिस? सम्मोहन, हिप्नोसिस कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल स्टेट है जिसे हर व्यक्ति अनुभव करता है। यह एक गहन ध्यान, डीप फोकस की अवस्था है जहां हमारा मन पूरी तरह से सजग, अवेयर रहता है, लेकिन आसपास की दुनिया के प्रति उसकी जागरूकता कम हो जाती है। इस अवस्था में हमारा उपचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सुझावों, सजेशंस को स्वीकार करने के लिए अधिक खुला होता है। एक गहन ध्यान, ए डीप फोकस। सम्मोहन, हिप्नोसिस एक शांत, आरामदेह, रिलैक्स्ड और सजगता, अवेयरनेस की स्थिति है जो हमें हमारे अंदरूनी विचारों और भावनाओं से जोड़ती है। सम्मोहन के प्रमुख मिथक और तथ्य। कोर हिप्नोसिस, मिथ्स एंड फैक्ट्स। मिथक। सम्मोहन एक प्रकार की नींद है। तथ्य। यह सबसे आम गलतफहमी, मिसकंसेप्शन है। वैज्ञानिक रूप से सम्मोहन, हिप्नोसिस और नींद 2 अलग-अलग तंत्रिका अवस्थाएं, न्यूरोलॉजिकल स्टेट्स हैं। नींद के दौरान हमारे दिमाग की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, जबकि सम्मोहन, हिप्नोसिस में दिमाग बहुत सक्रिय, एक्टिव और केंद्रित, फोकस्ड होता है। व्यक्ति अपनी हर बात सुन सकता है और महसूस कर सकता है। दिमाग सक्रिय रहता है। सम्मोहन, हिप्नोसिस में आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से जागरूक, कॉन्शियस रहते हैं और अपने आसपास की हर बात को सुन सकते हैं। मिथक। आप अपना नियंत्रण खो देते हैं। तथ्य। कई लोग डरते हैं कि सम्मोहन, हिप्नोसिस के दौरान वे किसी और के नियंत्रण, कंट्रोल में चले जाएंगे। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। सम्मोहन, हिप्नोसिस एक सहयोगपूर्ण प्रक्रिया, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें आपकी सहमति और इच्छा की आवश्यकता होती है। एक चिकित्सक
आपको केवल वही सुझाव दे सकता है जो आपके मूल्यों, वैल्यूज और नैतिक सीमाओं, मोरल बाउंड्रीज के अनुरूप हो। आप हमेशा नियंत्रण में रहते हैं। सम्मोहन हिप्नोसिस की प्रक्रिया में आप ही मुख्य निर्देशक, मेन डायरेक्टर हैं। कोई भी आपको ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो आप नहीं चाहते। मिथक कमजोर मानसिकता वाले ही सम्मोहित, हिप्नोटाइज होते हैं। तथ्य वास्तव में मजबूत इच्छा शक्ति और उच्च बुद्धि, हाई इंटेलिजेंस वाले लोग अक्सर सम्मोहन हिप्नोसिस के लिए सबसे अच्छे विषय, सब्जेक्ट होते हैं। सम्मोहन को एक कल्पनाशील, इमेजिनेटिव और केंद्रित मन, फोकस्ड माइंड की आवश्यकता होती है। जो लोग आसानी से खुद को किसी कहानी या विचार में डुबो सकते हैं, वे सम्मोहन के प्रति अधिक ग्रहणशील, रिसेप्टिव होते हैं। यह मानसिक शक्ति का प्रदर्शन है। यह मजबूत दिमाग का संकेत है। सम्मोहन हिप्नोसिस कमजोरी, वीकनेस का नहीं, बल्कि एक मजबूत दिमाग, स्ट्रॉन्ग माइंड का संकेत है जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। मिथक आप सम्मोहन हिप्नोसिस की अवस्था में फंस सकते हैं। तथ्य यह डर भी फिल्मों के कारण पैदा हुआ है। वैज्ञानिक और चिकित्सक रूप से ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति सम्मोहन हिप्नोसिस की अवस्था में फंस जाए, गेट स्टक। सम्मोहन हिप्नोसिस एक अस्थायी और सहज अवस्था, टेम्परेरी एंड स्पॉन्टेनियस स्टेट है। यदि किसी कारण से सम्मोहन चिकित्सक सत्र समाप्त नहीं करता है, तो आप स्वाभाविक रूप से इस अवस्था से बाहर आ जाएंगे। आप किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। सम्मोहन हिप्नोसिस से बाहर आना उतना ही आसान है जितना किसी गहरी सोच, डीप थॉट से बाहर आना, क्योंकि आपका मन हमेशा नियंत्रण, कंट्रोल में रहता है। मिथक सम्मोहन हिप्नोसिस करने वाले के पास जादुई शक्तियां होती हैं। तथ्य स्टेज शोज के कारण कई लोगों को लगता है कि सम्मोहन करने वाले के पास कोई रहस्यमय शक्ति, मिस्टीरियस पावर होती है। यह सच नहीं है। एक सम्मोहन चिकित्सक केवल एक प्रशिक्षित पेशेवर, ट्रेंड प्रोफेशनल होता है जो लोगों को आराम, रिलैक्सेशन और सुझावशीलता, सजेस्टिबिलिटी की स्थिति में लाने के लिए तकनीकों का उपयोग करता है। उनकी सफलता व्यक्ति की इच्छा, विलिंगनेस और ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी पर निर्भर करती है, जादू पर नहीं। यह सिर्फ एक टेक्निक है। सम्मोहन हिप्नोसिस जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीक, साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जिसे सही प्रशिक्षण के साथ कोई भी सीख सकता है। मिथक सम्मोहन हिप्नोसिस सिर्फ मनोरंजन के लिए है। तथ्य स्टेज शो में सम्मोहन हिप्नोसिस का उपयोग अक्सर हास्य, कॉमेडी या मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन इसका वास्तविक उपयोग कहीं अधिक गंभीर और फायदेमंद, सीरियस एंड बेनिफिशियल है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग दर्द प्रबंधन, पेन मैनेजमेंट, चिंता, एंग्जाइटी
और फोबिया के इलाज धूम्रपान छोड़ने और वजन घटाने जैसी आदतों हैबिट्स को बदलने के लिए किया जाता है। यह एक शक्तिशाली चिकित्सा उपकरण है। सम्मोहन हिप्नोसिस एक शक्तिशाली चिकित्सीय उपकरण थेरेपेटिक टूल है जिसका उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जाता है। स्मृति और पास्ट लाइफ मिथक, मेमोरी एंड पास्ट लाइफ मिथ्स। मिथक, सम्मोहन हिप्नोसिस में सभी यादें 100% सही होती हैं। तथ्य, यह धारणा भी गलत है कि सम्मोहन हिप्नोसिस में यादें, मेमोरीज हमेशा पूरी तरह से सटीक, एक्यूरेट होती हैं। वास्तव में सम्मोहन हिप्नोसिस आपकी याददाश्त को और भी अविश्वसनीय, अनरिलायबल बना सकता है। जब कोई व्यक्ति सम्मोहित अवस्था में होता है तो वह चिकित्सक के सवालों के जवाब देने के लिए जानकारी को भरने, फिल इन की कोशिश कर सकता है, जिससे झूठी यादें, फॉल्स मेमोरीज पैदा हो सकती हैं। यादें आसानी से बदल सकती हैं। सम्मोहन हिप्नोसिस में आपका मन यादों को बनाने, क्रिएटिंग मेमोरीज के लिए अधिक प्रवृत्त होता है, जो अक्सर वास्तविकता से अलग हो सकती हैं। मिथक, सम्मोहन हिप्नोसिस अपराधियों से सच्चाई निकलवा सकता है। तथ्य, फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि सम्मोहन हिप्नोसिस का उपयोग करके अपराधियों से सत्य, ट्रुथ उगलवाया जा सकता है। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव, इम्पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति सम्मोहित अवस्था में भी जानबूझकर झूठ बोल सकता है या अनजाने में काल्पनिक कहानियां, फिक्शनल स्टोरीज सुना सकता है। इसलिए फोरेंसिक जांच, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इसका उपयोग बहुत सीमित और विवादित है। सम्मोहन हिप्नोसिस लाई डिटेक्टर नहीं है। सम्मोहन हिप्नोसिस स्मृति को बेहतर बनाने, इंप्रूविंग मेमोरी का उपकरण हो सकता है, लेकिन सत्य का पता लगाने, फाइंडिंग द ट्रुथ का नहीं। मिथक, सम्मोहन हिप्नोसिस से पिछले जन्मों, पास्ट लीव्स के आघातों, ट्रॉमास का सीधा समाधान, डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। तथ्य, यह एक आम भ्रांति, मिसकंसेप्शन है कि सम्मोहन एक जादुई कुंजी, मैजिक की है जो हमें पुनर्जन्म, री इनकारनेशन के वास्तविक अनुभवों तक ले जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि उनके वर्तमान अज्ञात भय, अनएक्सप्लेन्ड फियर्स, फोबियास या लगातार संघर्ष, परसिस्टेंट स्ट्रगल्स की जड़ें पिछले जन्म, पास्ट लाइफ के किसी अधूरे कर्म, अनरिजॉल्व्ड कर्मा या पीड़ादायक घटना, पेनफुल इंसिडेंट में है। इसी विश्वास के कारण पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR थेरेपी को एक चमत्कारिक, मैराक्यूलस विधि के रूप में प्रचारित किया जाता है, जो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के साक्ष्य आधारित सिद्धांतों, एविडेंस बेस्ड प्रिंसिपल्स से ऊपर उठकर सभी समस्याओं का त्वरित समाधान, क्विक सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स दे सकती है।
वैज्ञानिक तथ्य और स्पष्टीकरण, साइंटिफिक फैक्ट एंड एक्सप्लेनेशन। पीएलआर में यादें वास्तविक अतीत नहीं, बल्कि मन की रचनात्मक संयोजन, क्रिएटिव कॉन्फेब्युलेशन है। संज्ञानात्मक न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के अनुसार सम्मोहन, हिप्नोसिस किसी समय यात्रा, टाइम ट्रैवल का माध्यम नहीं है। जब किसी व्यक्ति को सम्मोहन की अवस्था, ट्रांस स्टेट में पिछले जन्म में जाने का सजेशन दिया जाता है, तो उनका अत्यधिक सुझाव योग्य, हाईली सजेस्टिबल उपचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक वर्णनात्मक प्रतिक्रिया, नरेटिव रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। यह प्रतिक्रिया एक वृहद कहानी, एलोबरेट स्टोरी होती है, जिसे व्यक्ति की गहरी इच्छाओं, डीप डिजायर्स, कल्पनाओं, फैंटेसीज, सांस्कृतिक प्रभावों, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस और यहां तक कि भूले गए ज्ञान, फॉरगॉटन नॉलेज जैसे भूली हुई फिल्मों की जानकारी को मिलाकर बनाया जाता है। वैज्ञानिक इस घटना को संयोजन, कॉन्फेब्युलेशन कहते हैं। यह वास्तविक स्मृति पुनः प्राप्ति, एक्चुअल मेमोरी रिट्रीवल नहीं है, बल्कि स्मृति अंतराल, मेमोरी गैप्स को भरने के लिए झूठी स्मृतियों, फॉल्स मेमोरीज का निर्माण है। इसलिए पीएलआर मन की असीमित रचनात्मक शक्ति, लिमिटलेस क्रिएटिव पावर को दर्शाता है, ना कि किसी ऐतिहासिक सत्य, हिस्टोरिकल ट्रुथ को। निष्कर्ष और उपचार का दृष्टिकोण, कंक्लूजन एंड थेरेपेटिक अप्रोच। सत्य चिकित्सा, वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक ग्राउंडिंग और वर्तमान समाधान, प्रेजेंट सॉल्यूशंस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पीएलआर से मिलने वाला भावनात्मक आराम, इमोशनल कंफर्ट अक्सर अस्थायी, टेम्परेरी होता है। नैतिक और प्रभावी सम्मोहन चिकित्सा, एथिकल एंड इफेक्टिव हिप्नोथेरेपी हमेशा वर्तमान मनोवैज्ञानिक समस्याओं, साइकोलॉजिकल इश्यूज और उपचेतन ब्लॉकों, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को सीधे संबोधित करने पर केंद्रित होती है। वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित समाधान ही वास्तविक और स्थायी प्रगति, रियल एंड लास्टिंग प्रोग्रेस सुनिश्चित करते हैं। चिकित्सा में अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस इन थेरेपी। मिथक, सम्मोहन, हिप्नोसिस सभी बीमारियों का इलाज है। तथ्य, सम्मोहन हिप्नोसिस एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह जादुई इलाज, मैजिकल क्योर नहीं है। यह चिकित्सा का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री है, मुख्य उपचार नहीं। इसका उपयोग मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी और दवा, मेडिसिन के साथ मिलकर किया जाता है, ताकि रोगी को लक्षणों से निपटने में मदद मिल सके। यह दर्द प्रबंधन, पेन मैनेजमेंट और तनाव, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। यह पारंपरिक उपचार का पूरक है। सम्मोहन हिप्नोसिस
मन और शरीर, माइंड एंड बॉडी के बीच के संबंध को मजबूत करता है, जिससे दर्द कम, पेन रिडक्शन करने और रिकवरी में तेजी लाने में मदद मिलती है। मिथक: सम्मोहन हिप्नोसिस तुरंत समस्याएं हल कर देता है। तथ्य: कई लोग उम्मीद करते हैं कि एक ही सत्र में वर्षों पुरानी आदतें, हैबिट्स या फोबियास खत्म हो जाएंगी, जबकि कुछ छोटे बदलाव तेजी से हो सकते हैं। जटिल समस्याएं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे अवसाद, डिप्रेशन या गहरे आघात, डीप ट्रॉमा को हल करने के लिए कई सत्रों और ईमानदार प्रयास, हॉनेस्ट एफर्ट की आवश्यकता होती है। यह क्रमिक बदलाव है। सफलता निरंतर प्रयास मांगती है। सम्मोहन हिप्नोसिस एक यात्रा, जर्नी है, कोई एक बार की घटना नहीं। सफलता रोगी के समर्पण, डेडिकेशन और चिकित्सक के साथ सहयोग, कोऑपरेशन पर निर्भर करती है। मिथक: सम्मोहन हिप्नोसिस केवल विश्राम, रिलैक्सेशन है। तथ्य: विश्राम सम्मोहन का एक हिस्सा है, लेकिन सम्मोहन हिप्नोसिस केवल विश्राम, रिलैक्सेशन नहीं है। यह एक उद्देश्यपूर्ण ध्यान, पर्पसफुल फोकस है, जहां विश्राम का उपयोग उपचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए किया जाता है, ताकि गहन मानसिक परिवर्तन, डीप मेंटल चेंज लाया जा सके। विश्राम माध्यम है, लक्ष्य नहीं। यह आंतरिक परिवर्तन का साधन है। सम्मोहन हिप्नोसिस सजग मन, कॉन्शियस माइंड के तर्कों को बाईपास करता है, जिससे उपचेतन स्तर पर सकारात्मक सुझाव, पॉजिटिव सजेशंस स्थापित करना संभव हो जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष: भ्रम से मुक्ति और प्रगति का मार्ग। सम्मोहन हिप्नोसिस जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि मानसिक सशक्तिकरण, मेंटल एम्पावरमेंट का एक वैज्ञानिक उपकरण है। मिथ्स को छोड़कर हम सम्मोहन हिप्नोसिस का उपयोग अपने नियंत्रण और आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। सही जानकारी के साथ सम्मोहन हिप्नोसिस आपके जीवन में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन लाने में एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है। धन्यवाद।